तो एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और हमारा एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का 7.1 प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति जो है चल रही थी, उसके हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम जो है इससे आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा जो है सेशन नंबर 3 जो है शुरू होने वाला है। तो चलिए सेशन नंबर 3 को शुरुआत करते हैं आज के छठवें क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन आप लोगों के बीच रख देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमें जो है 4 बिंदु दे रखे हैं बच्चों और हमने बताना है इन चारों जो है बिंदुओं से किस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग नोट कर लेते हैं। हमारा जो आज का 6 क्वेश्चन का जो है पहला जो है हम पे क्वेश्चन है -1। हमें बिंदु दे रखी है -1, -2, 1, 0, एंड -1, -2, 1, 2, -1, -2, -3, 0। ये हम पे बच्चों 1, 2, 3, 4 हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं बिंदु। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बिंदु को -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। अब हमने बताना बच्चों इन चारों बिंदुओं से किस टाइप का चतुर्भुज जो है बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के छठवें क्वेश्चन से। तो छठवें का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। सबसे पहले हम इनका जो है नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम इसे नाम दे देंगे P बिंदु -1, -2, Q बिंदु हमारे पास है 1, 0, R बिंदु हमारे पास है -1, 2, S बिंदु हमारे पास है -3, 0, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0, P, Q, R, S। तो चलिए बच्चों अब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं, फिर हमें ये पता लगेगा कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले P से Q के बीच की दूरी, P Q के बीच की दूरी D इक्वल टू या P Q इक्वल टू बीच की दूरी P Q इक्वल टू या D इक्वल टू आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। उससे पहले बच्चों आप लोग क्या कीजिए, इसको एक्स वाई के फॉर्म में इसे आप जनरेट कीजिए। एक्स वाई के फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों को P Q बिंदु को लेना पड़ेगा। तो जो इसका P Q में जो है x1 हो जाएगा बच्चों हमारे पास वो -1 हो जाएगा, देन y1 इक्वल टू -2, देन x2 इक्वल टू 1, देन y2 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ इनके बीच दूरी निकालेंगे। P Q इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करेंगे। P Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का +1 प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस का +2 का स्क्वायर। देन हो जाएगा हमारे पास P Q इक्वल टू √1, 1, 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देन P Q इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, देन 4। अब हमारे पास आई है बच्चों P Q के बीच की दूरी हमारे पास आई है 4, 4, 8, देन P Q इक्वल टू 2√2 आगे बच्चों मात्रा लिखना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास P Q जो आ गई बच्चों 2√2 आ गई है। अब हम आगे P Q Q R R S और S P निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें 4 बिंदु दी है तो दूरी भी 4 ही निकलेगी बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना है। अब हमारा P Q निकल गया, अब हम Q R, P Q Q R, अब Q R के बीच की दूरी तो इसमें x1 हो जाएगा बच्चों Q आएगा 1, y1 हो जाएगा 0, h2 हो जाएगा r वाले का -1 और y2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। अब QR इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। QR इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। QR इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और ये भी हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4। देन QR इक्वल टू 4, 4 होता है बच्चों 8, देन QR इक्वल टू हो जाएगा 2√2 मात्रक। तो बच्चों हमारे पास P Q और QR सेम आ गए हैं 2√2। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें निकालना है बच्चों P Q हो गया, QR अब R S। अब हम लिखेंगे बच्चों R S
आर एस के बीच दूरी, आर एस के बीच की दूरी। तो चलिए आर एस में सबसे पहले आप x1 लिखिए, x1 आर वाले का पार्ट हो जाएगा -1, y1 हमारा 2, h2 हमारे पास आ गया -3, देन y2 हमारे पास आ गया बच्चों 0, देन आर एस इक्वल टू हो गया रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन आर एस इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, देन आर एस इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, देन आर एस इक्वल टू हो गया बच्चों हमारे पास -2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, ये भी हो गया -2 का स्क्वायर 4, देन आर एस इक्वल टू हो गया बच्चों √2, देन आर एस इक्वल टू हो गया बच्चों 2√2 मात्रक। अभी तो बच्चों अपने तीन बिंदु जो है फाइंड आउट कर लिए हैं और तीनों की मात्रा बच्चों तीनों बिंदु के बीच दूरी हमारा सेम आ रही, और हमारे पास लास्ट बचा बच्चों एसपी के बीच दूरी, एसपी के बीच की दूरी। तो एसपी में x1 हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा s वाला -3, देन s2 इक्वल टू 0, p वाले में हो जाएगा हमारा s2 इक्वल टू -1, देन y2 इक्वल टू -2। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें s से p के बीच दूरी निकालना है, तो रूट ऑफ s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन sp इक्वल टू रूट -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, देन sp इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, देन sp इक्वल टू 4 प्लस 4, देन sp इक्वल टू √8। अब बच्चों √8 को हम लिखेंगे यहाँ पर, √8 हो जाएगा हमारा 2√2 मात्रक। अभी तो बच्चों हमारा जो है तीनों बिंदु हमने जो है तीनों बिंदुओं के बीच दूरी हमने जो है फाइंड आउट कर ली है, बड़े इजीली फाइंड आउट कर ली है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाया और आपके सामने ये चारों बिंदु आ गए हैं। अब बच्चों चारों बिंदु हमारे ये इक्वल आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं दिमाग में हमारी बात आ रही कि ये वर्ग टाइप का होगा, लेकिन बच्चों एक तो चार भुजा वर्ग में होते हैं बराबर, अगर चतुर्भुज के टाइप की बात करूँ मैं, दूसरा होता है बच्चों समचतुर्भुज। तो अब हमें देखना है कि ये कौन सा वाला है, क्या ये समचतुर्भुज वाला बनेगा या फिर वर्ग वाला बनेगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग और समचतुर्भुज की एक विशेषता हमें जो पता होनी चाहिए, दोनों में एक अंतर पता होना चाहिए। उन्हीं अंतरों को सबसे पहले हमने यहाँ जो है फाइंड आउट करनी है कि क्या अंतर होने वाला है वर्ग और समचतुर्भुज में। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला मेथड लगाएंगे। तो चलिए आप अगला सेशन आप हमारा जो है अगला भाग इसके बाद शुरू होने वाला है। तो अगला भाग शुरू होने से पहले बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें पूछा है कि चतुर्भुज का कौन सा प्रकार बनेगा। अब वर्ग समचतुर्भुज से एक बनने वाला है बच्चों। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास दूरी आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 का ये 1 क्वेश्चन है। पी क्यू हमारे पास आ गया 2√2 मात्रक, क्यू आर हमारे पास आ गया था 2√2 मात्रक, पी क्यू क्यू आर आर पी हमारे पास आ गया था 2√2 मात्रक, और एस पी हमारे पास आया 2√2 मात्रक। हमने ये चारों मात्रा बच्चों यहाँ से बड़ा ही इजीली हमने इसको जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे आगे जाने के आगे हमें क्या निकालना है। तो बच्चों हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर बनती है, एक हमारे पास बनता है बच्चों आयत और एक हमारे पास सेब बन जाता है बच्चों समचतुर्भुज का, एक हमारे पास सेब बन जाता है समचतुर्भुज का। तो इन दोनों में से बच्चों एक आंसर इसका होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास वर्ग और ये हमारे पास है समचतुर्भुज,
ठीक है। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकी जो है सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों, इसकी बराबर होती है। सम माने समान चतुर्भुज, चार भुजाएं, इनमें भी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। लेकिन वर्ग और समांतर सम चतुर्भुज में बच्चों एक अंतर रहता है। वर्ग और सम चतुर्भुज में बच्चों एक अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ग की जो है बच्चों, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण की लंबाई जो इनकी परस्पर बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज की आपको यहाँ से और यहाँ इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, यानी आप लोगों को ये वाला पार्ट लंबा दिख रहा होगा। इट्स मीन बच्चों, अगर हमारा जो विकर्ण, अब हम यहाँ से विकर्ण को आगे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई बराबर आ जाती है। विकर्ण कौन सा बच्चों, यहाँ पर विकर्ण की बात करें तो जैसे यहाँ पर पी क्यू एस और आर, पी क्यू एस और आर, मतलब अगर पी आर के बीच की दूरी इक्वल टू हो जाए, मतलब बच्चों अगर लिख देता हूं, अगर पी क्यू इक्वल टू हमारा हो जाए बच्चों क्या, पी क्यू इक्वल टू सॉरी पी आर इक्वल टू हमारा क्यू एस हो जाए, तो इट्स मीन बच्चों ये क्या है, हमारा जो आंसर होगा वो चतुर्भुज क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। अगर हमारा आ जाएगा बच्चों पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस, तो इसका मतलब बच्चों अगर दोनों विकर्ण हमारे अलग अलग आए तो हमने क्या करना है बच्चों, जो 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, यानी हमें दिखाना है कि दिए गए चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है। अगर इनके विकर्ण नॉट इक्वल आए, अगर इक्वल आए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, वर्ग है। तो चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब हमें बच्चों केवल क्या करना है, हमें केवल पी आर और क्यू एस दो बिंदु लेने हैं, वहीं से हम लोग इसे आगे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं फटाफट पी वाला जो बिंदु था मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। हमारा जो पी बिंदु है बच्चों वो है -1, -2, पी और हमें चाहिए क्यू, पी क्यू वाला जो बिंदु है बच्चों, हमारा जो क्यू वाला बिंदु हमारा था वो 1, 0 था, पी क्यू आर। और जो हमारे पास आर वाला बिंदु था बच्चों, वो जो हमारा आर वाला बिंदु था वो था -1, 2। और जो हमारा एस वाला बिंदु था बच्चों वो हमारा था -3, 0। एक बार दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। -1, -2, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0, -1, 2, -3, 0। चलो बच्चों क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा सही। तो चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं पी क्यू इक्वल टू आर एस। तो यानी सबसे पहले हम वर्ग के लिए चेक करते हैं, वर्ग के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं बच्चों, वर्ग के लिए। तो अगर हमारी ये विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो इट्स मीन क्या है बच्चों, चतुर्भुज क्या है, वर्ग है, अन्यथा समचतुर्भुज है। तो चलिए अब हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। पी आर की दूरी, तो पी आर की दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्ग के लिए पी आर की दूरी। तो पी आर की दूरी हमारे पास हो जाएगी, पी वाला हमारा हो जाएगा बच्चों x1 -1, और जो y1 हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा -2, देन s2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों -1, देन y2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। तो चलिए अब हम p से r की दूरी निकालते हैं। तो पी आर इक्वल हो जाएगा बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये पी आर इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर। देन हमारा पी आर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो पी आर आ गया बच्चों हमारा 20। तो यानी 2√5 मात्रक। एक बार आप लोग दोबारा से चेक कीजिए बच्चों, x1 हमारे पास है -1, और जो हमारे पास s2 -1 और y1 हमारे पास -2 और y2 हमारे पास 2। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, p से r के बीच की दूरी, p से r के बीच की दूरी। तो चलिए अब यहाँ से चेक कर लेंगे s2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गया है, s2 - x1 का होल स्क्वायर आना था, तो यानी ये माइनस और एक माइनस से छूटा हुआ था, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लेंगे हम, बाहर वाले को बड़ा ब्रैकेट में हम लोग सोल्व कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा बच्चों, बड़ा ब्रैकेट में कर लेंगे। तो जाएगा बच्चों हमारा -1 और माइनस का +1, यानी माइनस का प्लस और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा हो जाएगा बच्चों ये √16। अब √16 का जो मात्रक होता है बच्चों वो आप बच्चों को
पता है, इसका मतलब होता है 4। तो यानी पी आर हमारे पास आ गया 4। अब हम लोग बच्चों इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका तो आ गया 4। अब हम लोग करेंगे एक विकर्ण हमारा है, अब हम QS, तो QS के लिए, QS विकर्ण के लिए आप चाहो तो विकर्ण के लिए तो QS विकर्ण की दूरी, तो हमारे पास QS के लिए x1 हो जाएगा बच्चों हमारा Q वाला यानी 1, y1 इक्वल टू 0, QS S के लिए बच्चों हमारे पास x2 इक्वल टू -3, y2 इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों हम QS इक्वल टू लिख देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन QS इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 0, देन QS इक्वल टू बच्चों हो गया हमारे पास 16 √16 हमारे पास आ गया है। देन QS इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा √16 का जो वैल्यू होती है बच्चों होती है 4 मात्रक यानी 4 मात्रक। अब बच्चों आप इधर गौर कीजिए, हमने अभी 2 विकर्ण निकाला था, हमारा जो एक विकर्ण आया वो हमारे पास PR आया और 4 मात्रक, और जो QR गया है हमारा 4 मात्रक आए हैं। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके 2 विकर्ण क्या हो गए बच्चों बराबर हो गए। मैंने आपको इससे पहले बताया था अगर हमारा 2 विकर्ण बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये वर्ग है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा PR इक्वल टू QR होगा तो ये वर्ग होगा। यानी अब हमें लिख रहा है बच्चों PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RP इक्वल टू SP, ठीक है बच्चों। अब यानी इनके विकर्ण है हमारे पास PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS, तो बच्चों इट्स मीन क्या है, ये चतुर्भुज एक वर्ग है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज एक वर्ग है। आप लोगों को बच्चों बाय रीजन इसका आंसर पता लग गया है, तो यानी बच्चों ये एक वर्ग बन गया। इस तरह बच्चों हमारे पास जो है 7.1 प्रश्नावली का 6th क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बच्चों इसका दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बच्चों उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी और आपको जो है ये जो हमारा 6.1 का जो हमारे 6वें क्वेश्चन का जो है हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया। आप बच्चों को अगर इसमें कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर जरूर भेजें। मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करूँगा। अब बच्चों आप इसकी सीन सोल्व लीजिए, फिर हम लोग 6वें क्वेश्चन के दूसरे भाग को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों अब हम इसके जो है सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। उससे पहले बच्चों जो अभी हमने जो इसका 6वें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट किया था वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, आप लोग उसे जो दूर करें। जो हमारे पास QR PQ पहला हमारे पास था बच्चों PQ QR RS और SP। आप लोग वहां पर बच्चों इसको सही कर दे, 2√2 मात्रक और ये था बच्चों 2√2 मात्रक, ये भी हमारे पास 2√2 मात्रक था और लास्ट वाला भी हमारे पास 2√2 मात्रक था। तो बच्चों आप लोग जो है इस जो हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, RP लिख दिया था RS की जगह। आप लोग इसकी जो सही करें तो इसको आप लोग पीछे सही कर दें। अब बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो सेकंड वाला है क्वेश्चन 6th प्रश्नावली का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। वो कह रहा है माइनस, अब हमारे पास है -3,5 3,1 0,3 और -1,-4। अब बच्चों हमें 4 बिंदु दे रखे। अब हमें इन 4 में बताना है कि जो है चतुर्भुज का क्या प्रकार बनेगा। इससे पहले क्या बना था बच्चों, वर्ग बना था। चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रकार बनने वाला है। एक बार बिंदु को चेक कर लेते हैं बच्चों, -3,5 3,1 0,3 -1 -4। तो चलिए सबसे पहले आप इसका नामकरण कीजिए। तो यानी ये बिंदु P बन गया हमारा -3,5, ये हमारे पास Q आ गया 3,1, ये हमारा R बन जाएगा 0,3 और हमारा ये S बन जाएगा -1, -4। चलिए अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लिखेंगे बच्चों सबसे पहले PQ के बीच की दूरी।
की दूरी। x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास थ्री माइनस थ्री, और y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5। देन x2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3, और y2 हमारे पास आ गया बच्चों 1। y2 हमारे पास आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब हम लोग इनके बीच दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। पी क्यू ये बात चेक कर लिए, -3 और 5, -3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 1। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू आइए बच्चों हमारे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। देन पी क्यू इक्वल टू आइए बच्चों 336 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देन पी क्यू इक्वल टू 36 प्लस 16। देन पी क्यू इक्वल टू 12 52। देन पी क्यू इक्वल टू आइए बच्चों हमारे पास 2√13 मात्रक। 2√30 मात्रक। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को रूट जो 52 लिखा है इसको जो है 2√3 में कन्वर्ट करना आता होगा। अगर आप बच्चों को डाउट है बच्चों तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो सबसे पहले आप लोगों को इन क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आप लोगों के डाउट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन डाउट है √52 को 2√13 में कन्वर्ट करना, जिस बच्चे को नहीं आता बच्चों वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को 52 से 2√13 कैसे आता है वो बताऊंगा। तो ये बच्चों हमारे पास पी क्यू तो हमारे पास आ गया है। अब हम निकालेंगे बच्चों पी क्यू हो गया, अब हम निकालेंगे क्यू आर की दूरी। वही लिखेंगे बच्चों x1 इक्वल टू क्यू में आ जाएगा 3 और y1 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1। देन s2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0, y2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। पी क्यू क्यू आर अब हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्यू आर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन क्यू आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देन क्यू आर इक्वल टू 3 का हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 2 का जाएगा 4। देन क्यू आर इक्वल टू √13 मात्रा। कितना आएगा बच्चों हमारे पास √13 मात्रा आएगी हमारे पास क्यू आर। तो यानी अभी पी आर क्यू आर बच्चों दोनों अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास। पी आर क्यू आर अलग अलग आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब हमारे पास 2 बिंदु और बचे हैं तो देखते हैं उन दोनों से क्या क्या आंसर आने वाला है। तो चलिए अब हम निकालेंगे बच्चों पी क्यू क्यू आर। अब निकालेंगे हम आर एस। तो आर एस की दूरी के बीच की दूरी या दूरी तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 3, देन x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -4 आर एस। ठीक है, अब हो जाएगा बच्चों हमारे पास आर एस इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन आर एस इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। देन आर एस इक्वल टू 1 प्लस 49। देन आर एस इक्वल टू 50। देन आर एस इक्वल टू 2√25 मात्रक। अब बच्चों आप लोग चेक कीजिए कि क्या ये वाला सही आ रहा है बच्चों। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे कि ये सही आ रहा। आर एस हमारे पास आर एस से निकला पी क्यू हो गया क्यू आर आर एस हमारे पास 2√25 आया। कितना है बच्चों हमारे पास 2√25। एक बार आप इसे चेक कर ले। x1 हमारे पास r0 और y1 हमारे पास 3, x2 हमारे पास -1, y2 हमारे पास 4 आर एस। ठीक है, अब x2 माइनस x1 उससे ऊपर y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, 7 ये हो जाएगा -1 तो 1 7 49 तो 50 2√25। ठीक है बच्चों, आर एस आ गया। अब हमारे पास बच्चों अब देखिए यानी ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हमें 2√13 और √13 हमें ये प्राप्त हुआ। ये हमारे पास 2√25 आ गया। यानी बच्चों ये कुछ अलग आ रहा है हमारा, ये कुछ हमारा अलग आ रहा है। तो चलिए अब हम आर एस निकालिए। ये वाला बिंदु को दोबारा चेक कर लें, कहीं कुछ गड़बड़ ना आ रहा होगा। तो -3 5
-3 और -1 तो हमारा बच्चों यहाँ तक ये अभी तक सही था। तो हमारा जो ये आर एस आया बच्चों वो हमारा आर और एस में कुछ गड़बड़ है बच्चों की h2 - x1 का होल स्क्वायर h2 - x1 का होल स्क्वायर h2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आर एस आ रहा बच्चों ये हमारा यहाँ से 2√25 आ रहा। चलिए बच्चों अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आर एस तक हमारा हो गया। अब हमारे पास बच गया एस पी। तो अब हम लिखेंगे एस पी की दूरी। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों x1 = s यानी -1, y1 = -4, देन h2 = -3, देन y2 = 5। अब आ जाएगा बच्चों हमारे पास sp = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन sp = आएगा बच्चों हमारे पास माइनस का +1 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा बच्चों हमारे पास 5 + 4 का स्क्वायर। देन sp = आ जाएगा बच्चों हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देन sp = आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 का हो जाएगा 4, 9 का 81। देन sp हो जाएगा बच्चों हमारे पास 85 मात्रक। तो हमारे पास जो sp आया बच्चों वो कितना आया? हमारे पास जो sp आई वो हमारे पास आ गया 85। तो हमारे पास sp बच्चों 85 आ चुका है। तो अब हम निकालेंगे बच्चों। अब यानी बच्चों यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारे पास जो PQ आया था वो हमारे पास 2√13 आया। ठीक है बच्चों। QR हमारे पास √13 मात्रक आया जो आपस में अलग अलग है। ये हमारे पास जो RS आया वो 2√25 आया और जो हमारे पास SP आया वो √18 आया। तो यानी अभी हमने 4 बिंदुओं से अपने 4 इनके बीच की दूरी निकाल दी है जो परस्पर बच्चों अलग अलग आ रहे हैं। अब आप लोग एक चीज का ध्यान दें, यहाँ पर जो एक चतुर्भुज यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, ये मान लो एक चतुर्भुज मैंने यहाँ पर बना दिया, ये P, ये Q, ये S और ये R, PQSR करके मैंने ये 4 चतुर्भुज इसमें बना दिए हैं। तो बच्चों इसमें आप लोगों को देखना है कि जो PQ है वो मेरे पास 2√13 आ रहा और QR मेरे पास आ रहा √13। ठीक है बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं PR निकाल दूं विकर्ण तो वो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? एक बार हम लोग इसका विकर्ण निकाल देते हैं। जो हमारा विकर्ण आएगा या फिर हम इसको अगर PQ = QR + PR के फॉर्म में अगर करेंगे, हम करेंगे PQ = QR + RP। QR + RP के अगर हम फॉर्म में इसे जनरेट करते हैं, PQ + PR के फॉर्म में अगर हम इसे जनरेट करते हैं तो बच्चों हमारा कितना आंसर आने वाला है? अगर मेरा ये P जो Q आया वो 2√13 आ रहा है, QR जो आया मेरा वो मेरा √13 आ रहा है। अब मुझे PR निकालना पड़ेगा। अब अगर यानी बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर मैं ये पुष्टि कर रहा हूँ कि ये जो बिंदु है हमारे पास, ये सारे बिंदु जो है एक रेखा, जो 3 बिंदु आएंगे यहाँ पर वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। यानी कुछ इस तरह से 3 बिंदु बनेंगे वो एक ही रेखा में बनेंगे। अगर हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो आप सबसे पहले RP निकालिए। अब इस वाले फार्मूले में आप अगर जनरेट करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों कि ये एक रेखा में है। यानी जो PQ की जो वैल्यू है 2√13 यानी QR मेरा √13 आ रहा है तो PR कितना आना चाहिए बच्चों? मेरा √13 आना चाहिए। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक ही बिंदु पर क्या हो जाएंगे बच्चों? ये P, Q और R ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे। जब ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे तो इट्स मीन चतुर्भुज बनेगा नहीं। चलिए बच्चों इसको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे। जो हमारे मेथड है हमने ये डेवलप किया है, इससे हम लोग ये चीज करेंगे कि P, Q और R जो है हमारा ये एक ही बिंदु पर स्थित है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो हमारे पास जो पी क्यू आया बच्चों वो कितना था हमारे पास पी क्यू था 2√13 और जो हमारे पास क्यू आया वो हमारे पास √13 आया। और अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, आर पी निकालेंगे, वो हम लोग निकाल करके यहाँ पे से चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आर पी निकालते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे आर पी की दूरी, तो आर पी में बच्चों x1 हो जाएगा हमारे पास 0, y1 हो जाएगा हमारे पास 3, h2 हो जाएगा हमारे पास -3, y2 हमारे पास हो जाएगा 5। चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। पी आर की दूरी हो जाएगा पी आर इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी आर इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देन पी आर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। पी आर इक्वल टू बच्चों √13 मात्रक हमें मिल चुका है। तो यानी बच्चों √13 मात्रक हमें मिल चुका है। अब हम लोग इस फार्मूला में इसको जो अप्लाई करते हैं, तो हमने जो फार्मूला बनाया है पी क्यू इक्वल टू फार्मूला बना क्यू आर प्लस पी आर, इससे क्या शो होगा बच्चों, यहाँ से ये शो होगा कि पी क्यू और आर जो 3 बिंदु है वो जो है जो 3 बिंदु है वो एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो चलिए पी क्यू हमारे पास आया 2√13 इक्वल टू क्यू आर क्या है बच्चों, क्यू आर हमारे पास √30 और ये भी हमारे पास √30 आया। तो 2√30 इक्वल टू 2√13, दोनों क्या है बच्चों वैल्यू बराबर आ गए हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। अतः हम लिखेंगे बिंदु पी क्यू आर एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है, बिंदु पर स्थित है, इसलिए बच्चों क्या होगा, अतः चतुर्भुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा बच्चों, चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ से चतुर्भुज ये एक ही रेखा में इससे चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो बच्चों ये हमारा जो है आज की जो है 7.1 प्रश्नावली का जो हमारा छठा क्वेश्चन चल रहा था उसका जो है सेकंड भाग हमारा जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन नंबर भेजें। सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद जो है छठवें क्वेश्चन का लास्ट तीसरा भाग करने वाले हैं, उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों हमारा जो आज का जो है 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन है, माना क्वेश्चन दे रखा 4 हम पे पॉइंट दे रखी है 4 5 6 7 6 4 5 7 6 4 3 1 2। दोबारा चेक कर लेते हैं 4 5 7 6 4 3 1 2। तो अब हमने इसमें बताना है कि ये 4 बिंदु हमारे पास है बच्चों, इनसे कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो है नाम लिख देते हैं। बिंदु मान लो हमारे पास बिंदु P है, ये मान लो हमारे पास Q बिंदु है 7 6, ये मैंने R बिंदु ले लिया 4 3, ये मैंने S बिंदु ले लिया 1 2। तो सबसे पहले लिखेंगे हम PQ की दूरी। तो x1 इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर x1 जो हमारे पास हो जाएगा P का है 4, y1 P का है 5, h2 Q का है 7, y2 6। अब हम लोग करेंगे बच्चों से आगे कंटिन्यू। ये हो जाएगा हमारे पास PQ इक्वल टू रूट x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन PQ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन PQ इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 9 प्लस 1 10 मात्रा। कितना है बच्चों हमारे पास PQ, हमारे पास PQ आ गया √10। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों QR। तो QR की दूरी, QR की दूरी, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q में 7, y1 हो जाएगा हमारे पास 6 और R हो जाएगा हमारा h2 कितना 4
और जो हमारा y2 निकल जाएगा r का, वो हमारे पास है 3। अब हम निकालेंगे बच्चों QR इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन QR इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देन QR इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। देन हमारे पास QR इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 9 18, तो रूट 18 इसका आ गया बच्चों हमारे पास मात्रक। अभी तक क्या हुआ बच्चों, अभी तक हमारे दो बिंदु अलग अलग आए, एक हमारे पास PQ आया रूट 10 और QR आया बच्चों हमारे पास रूट 18। अब हमारे पास दो बिंदु और हैं, चलिए अब उनसे देखते हैं कि क्या आंसर आता है, क्या इनकी जो है मात्रक आते हैं PQ QR और RS। अब RS की दूरी, तो सबसे पहले वही लिखेंगे x1 इक्वल टू r वाला 4, y1 इक्वल टू 3 और s में आ जाएगा बच्चों हमारे पास x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। चलिए अब हमारा हो जाएगा RS इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन RS इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। देन RS इक्वल टू 9 प्लस 1। देन RS इक्वल टू 10 मात्रक। तो बच्चों हमारे अभी तक जो है तीन बिंदु हमें फाइंड आउट हो चुके हैं, PQ QR और RS। अभी हमने यहाँ तक केवल यही जाना कि अभी तक केवल PQ और RS, अभी दो बिंदु जो है हमारे जो है दो मात्रक हमारे जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ और RS हमारे जो है इक्वल आए। चलिए अब हम लास्ट बिंदु निकालने वाले हैं SP। तो SP की दूरी अब यहां से जानेंगे ये कितना आता है हमारे पास, तो x1 है हमारे पास S1, y1 है हमारे पास 2, S2 है हमारे पास P वाला 4 और y2 हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम लोग PS की दूरी निकालेंगे इक्वल टू रूट x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन SP इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 to 5। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। SP x1 1 और y1 2, ठीक है। S2 5, S2 4 और y2 5। अब हमारे पास S2 माइनस x1 होल स्क्वायर 3 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3, तो हमारे पास ये हो गया बच्चों 9 प्लस 9। तो 9 प्लस 9 यहाँ से ये हो जाता है, इस प्रकार हमारा जो SP हो जाएगा 9 और 9 18। तो हमारे पास जो SP हो जाएगा रूट 9 प्लस 9, तो SP इक्वल टू हो गया बच्चों हमारे पास रूट 18, यानी इसका 3 रूट 2 आ रहा, 3 रूट 2 आ रहा बच्चों इसका। तो यानी कहीं पर बच्चों गड़बड़ हुआ है, एक बार मैं इसको दोबारा पॉइंट इसके चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास 4 3 है और 1 2, तो जो हमारे पास 1 2 करके आया, तो S2 माइनस x1 होल स्क्वायर, S2 हमारे पास 4, SP यहाँ से हमने SP निकाली, S में हो गया x1 1 और S2 y1 2, x1 y1 2 SP और x1 1 और y1 हो गया हमारे पास 2 और S2 हमारे पास हो गया 4 और y2 हमारे पास हो गया 5, y2 हमारे पास हो गया 5। तो यहाँ पर हमारा रूट 18 यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हो चुका है। तो चलिए बच्चों हमारे पास SP आ गया है रूट 18। तो अब रूट 18 हमारा SP आ गया है और हमारा जो Q आ रहा है बच्चों
√18 आ गया है। तो चलिए ये यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही था। अब हमारे पास √18 को आप चाहो तो 2√3√2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने ऊपर नहीं किया तो इसे भी हटा दो आप, तो इसको कर दो बच्चों √18 मात्रक। यानी अभी तक बच्चों हमारा क्या आंसर आया है, अभी तक हमारे पास जो 3 बिंदु प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं हमारे पास QR इक्वल टू हुआ है हमारे पास √18 PQ, और PQ हमारे पास हुआ है बच्चों √10, और RS हमारा आया है बच्चों √10, और जो हमारा SP आया बच्चों √18 आया। यानी बच्चों क्या हो रहा है, यानी जो हमारा हो रहा है QR इक्वल टू हो रहा है SP, और जो हमारा ये PQ है वो इक्वल हो रहा है RS के। यानी बच्चों अगर आप इसे चतुर्भुज के उसमें देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है बच्चों, जो इसके जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। मान लो ये P, ये Q, ये R और ये S हमारे पास है। तो यानी PQ जो आई थी हमारे बच्चों PQ वो √18 आई थी। अच्छा हमारे पास PQ हमारे पास √10 आया था, PQ हमारे पास √10 आया था, और जो हमारे पास QR आया था वो √18 आया था, और जो SR आया था हमारे पास √10 आया था, और जो PSP आया था √18 आया था। अब आप लोग बच्चों यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाए हैं आप लोग इसको जरा गौर कीजिए। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हो रहा है जो है √10, यानी जो समूह भुजाएं बच्चों में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ गौर कीजिए, यानी समूह भुजाएं क्या हो रहे हैं बच्चों, बराबर हो रहे हैं। अब इसके समूह भुजाएं बराबर है तो इससे क्या है बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज है। यानी ये क्या बन रहा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज हमारा बन रहा है, क्योंकि इनके सम्मुख भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, अतः ये क्या बनेगा बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है एनसीईआरटी गणित 7.1 प्रश्नावली का जो है 6 क्वेश्चन का तीसरा भाग कंप्लीट हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले दिन जो है जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे तो सबसे पहले आपको 7वां क्वेश्चन बताएंगे। अगर जिस भी बच्चे के कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आप लोग वो डाउट होगा सबसे पहले उनको बताया जाएगा, देन आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही।